दोस्तों नमस्कार। चौथे चरण की तैयारियां सब पूरी हो गई हैं। आज शाम को प्रचार बंद हो जाएगा। 2 करोड़ 13 लाख मतदाता 624 प्रत्याशियों का भाग्य का फैसला करेंगे। चौथे चरण में एक तो गांधी परिवार महत्वपूर्ण है। रायबरेली से सांसद हैं सोनिया गांधी, पीलीभीत से वरुण गांधी, तो गांधी परिवार हो गया। दूसरा, लखनऊ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है लखीमपुर खीरी, जिस घटना को लेकर, इस कांड को लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही है कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के पुत्र ने 4 किसानों को रौंदा था और उनके खिलाफ मुकदमा में दर्ज हुआ, जेल भी गए। प्रथम चरण के मतदान के दिन ही उनकी जमानत भी हो गई। एक बहुत बड़ा इशू विपक्ष ने बनाया है, खास करके किसानों में बना हुआ है। और एक और जनपद है हरदोई, जहां से नरेश अग्रवाल एक प्रभावशाली नेता हैं। 2017 में समाजवादी पार्टी से उनके बेटे नितिन अग्रवाल चुनाव जीते थे, जो भारतीय जनता पार्टी में चुनाव लड़ रहे हैं। रायबरेली से अदिति सिंह कांग्रेस से चुनाव जीती थी, वो भी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं। चौथा चरण भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो 3 चरण में चुनाव हुए, प्रथम चरण में 10 जनपद की 58 विधानसभा सीटें, 10 फरवरी को मतदान हुआ। दूसरे चरण में 14 फरवरी को मतदान हुआ। इसमें 55 सीटें थीं, 9 जनपद की 55 सीटें थीं। और जो कल 20 फरवरी को मतदान हुआ है, उसमें 16 जनपद के 59 विधानसभा सीटें थीं। यानी 3 चरण के चुनाव जो संपन्न हुए, इन तीनों चरण के चुनाव की संख्या, सीटों की संख्या 172 होती है। 172 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 140 सीटें मिली थी, जो 3 चरण के चुनाव हो चुके हैं। चौथा चरण जिसका 24 फरवरी को मतदान हो रहा है, 23 फरवरी को मतदान हो रहा है, इनमें 59 सीटों में 50 सीटें भारतीय जनता पार्टी की हैं। 4 सीट समाजवादी पार्टी, 2 बसपा, 2 कांग्रेस और 1 अपना दल जहानाबाद से चुनाव जीते थे। इनमें से समाजवादी पार्टी के 2 प्रत्याशी नितिन अग्रवाल हरदोई और अदिति सिंह रायबरेली से बीजेपी से चुनाव लड़ रही हैं। कुल मिला के चौथा चरण बहुत ही निर्णायक मोड़ पर है, क्योंकि पहला, दूसरा, तीसरा 3 चरण के सीटों की संख्या 172 होती है। 172 में 140 सीट पाए थे। चौथे चरण में 59 सीटों में 50 सीटें मिली थी। यानी 4 चरणों में 190 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, केवल बहुमत से 12 सीटें दूर थी। निर्णायक इसलिए है कि पहले 3 चरण 172 सीटें 140 जीती, 50 ये चौथा चरण है। फिर बाद में जो 3 चरण बचते हैं, 5वां, 6ठा और 7वां, जिनमें मध्य क्षेत्र है और पूर्वांचल के जनपद शामिल हैं, इनमें इन तीनों चरणों में 172 सीटें हैं। इस 172 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 112 सीटें मिली थी। तो निश्चित रूप से जो प्रथम 3 चरण के चुनाव हुए हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी को भारी सफलता मिली थी। चौथे चरण के चुनाव में 59 सीटों में भी बहुत 50 सीटें मिली हैं, अप्रत्याशित सफलता है। बाकी शेष 3 चरण के, उसमें भी 172 की संख्या है। उसमें भारतीय जनता पार्टी को तुलनात्मक रूप से 4 चरणों की तुलना में सीटें कम मिली हैं। 3 चरणों में 172 में 140 और 5, 6, 7 आखिरी 3 चरणों में 172 में 112 सीटें मिली। तो बहुत कुछ निर्भर करेगा कि चौथा चरण
पर किसका दबाव ज़्यादा होता है, कौन सर्वाधिक सीटें जीतता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दौरान ये देखा जा रहा है कि चुनाव पूरी तरह से योगी बनाम अखिलेश होता जा रहा है। केंद्रीय नेतृत्व, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह, जेपी नड्डा, ताकत सब लोग लगाए हुए हैं, सभाएं हो रही हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने सभाओं में आतंकवाद को साइकिल से भी जोड़ दिया और जातिवाद, परिवारवाद से लेकर के दंगाई, गुंडाई, जितनी भाषा होती है सब भारतीय जनता पार्टी अखिलेश पर आरोप लगा रहे हैं। दूसरी तरफ अखिलेश भी इन आरोपों को उसी भाषा में जवाब दे रहे हैं कि जिसका परिवार नहीं होता वो परिवार की पीड़ा क्या जाने। कुल मिलाकर भाषा की मर्यादाएं दोनों तरफ से टूटी हैं, जो लोकतंत्र के लिए उचित नहीं कहा जा सकता। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि चुनाव में दो ही धाराएं हैं, एक सत्ता विरोधी और एक सत्ता समर्थन। सत्ता विरोध का नेतृत्व अप्रत्याशित रूप से अखिलेश यादव कर रहे हैं, उनको मिला, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ समाजवादी पार्टी ही सीधी लड़ाई लड़ती हुई दिख रही है। बहुजन समाजवादी पार्टी एक ऐसा परसेप्शन बन गया है कि वो बहुत एग्रेसिव होकर चुनाव नहीं लड़ रही। हालांकि उसने प्रत्याशी चयन बहुत अच्छी तरीके से किया है, लेकिन परसेप्शन ऐसा बन गया भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भाजपा आक्रामक होकर चुनाव लड़ रही है, सीधी लड़ाई सपा से है। जहाँ तक प्रियंका गांधी की बात है, मेहनत बहुत कर रही हैं, निश्चित रूप से उसका लाभ कांग्रेस को मिलेगा। लेकिन एक ऐसी स्थिति बनी है कि जब तक कोई बहुत आधार वोट बैंक बेस नहीं होता, तब तक प्रत्याशी को सफलता मिलने में बड़ी आसान नहीं होता है। तो कांग्रेस के साथ ऐसी स्थिति, हालांकि पिछले 2 साल के अंदर जितनी घटनाएं हुई हैं उसमें सबसे विपक्ष की भूमिका में अहम भूमिका प्रियंका गांधी रही हैं। चाहे आपका हाथरस कांड रहा हो, चाहे आपका सोनभद्र में कांड रहा हो, उन्नाव रहा हो, या आपका लखीमपुर कांड रहा हो, सब जगह उन्होंने विपक्ष के रूप में नेतृत्व किया। लेकिन संगठन कमजोर होने के कारण वो लाभ या सीधी लड़ाई में कांग्रेस नहीं दिख रही है, जिसका लाभ समाजवादी पार्टी को मिल रहा है। निश्चित रूप से 5वां चरण जो है वो अयोध्या और में अयोध्या भी शामिल होगा। तो इसमें 27 फरवरी को मतदान है। देखना यह है कि 23 फरवरी को हो रहे मतदान में जिस तरीके से बुलडोजर का प्रयोग हो रहा है, गर्मी का प्रयोग हो रहा है, दंगाई, गुंडई, परिवारवाद, क्योंकि जनता के मुद्दे गायब हो रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री ने कल छुट्टा जानवरों को भी अपने भाषण में महत्व दिया और कहा कि जो छुट्टा जानवर हैं वो भी 10 मार्च के बाद रोजगार के एक साधन बन जाएंगे। जो गोबर होगा और चीज़ें हैं, उससे एक ऐसी स्कीम लाएगी केंद्र सरकार जिससे उसका लाभ मिलेगा। हालांकि सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर ऐसा था तो जो सबसे बड़ा इशू है छुट्टा जानवर का, 5 साल तक सरकार या केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अभी तक 200 से अधिक योजनाएं लॉन्च कर चुके हैं, वो योजना अभी तक क्यों नहीं लॉन्च की? क्योंकि छुट्टा जानवर उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी समस्या था। 10 मार्च के बाद वो कौन सी योजना आएगी जो छुट्टा जानवर को लोग पालने के लिए और अपने रोजगार के लिए जोड़ेंगे, ये तो अलग का विषय है। लेकिन 23 फरवरी का मतदान आने वाले 3 चरणों की बहुत कुछ भूमिका तय करेगा, क्योंकि 172 पहले हो चुका है, 23 फरवरी को, और फिर शेष 172 सीटें बचती हैं। तो 2017 की स्थिति को देखें तो पिछले 5, 6, 7 3 चरणों में भारतीय जनता पार्टी उतनी मजबूत नहीं थी जितनी पहले, दूसरे, तीसरे चरण में रही है।
चौथे चरण में तो निश्चित रूप से बहुत ही मजबूत थी। अब मतदान प्रतिशत क्या रहता है इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। हालांकि चुनाव परिणाम तो 10 मार्च को आएंगे, लेकिन इस चौथे चरण के बाद परसेप्शन और फ्लोटिंग मतदाताओं को जोड़ने के लिए जो माउथ पब्लिसिटी हवाएं बनेंगी वो अगले 3 चरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगी। इसको बनाने में माउथ पब्लिसिटी के माध्यम से फ्लोटिंग मतदाताओं को, जिनकी संख्या लगभग 20% जोड़ने में कौन कामयाब होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।